हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज हम लोग 11वीं BA सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री MIC और MJC दोनों के लिए वीडियो है। यूनिट 1 पढ़ेंगे प्रारंभिक विश्व सभ्यताओं का इतिहास। इसका हम टॉप 25 क्वेश्चन का MCQ लाए हम, जो क्या हम लोग देखेंगे। देखिए, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी यूफ्रेटस। तो देखिए, मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे का हुआ था, विकसित हुआ था। किस नदी किनारे? तो नील नदी किनारे विकसित हुआ था। मिस्र नील नदी का वरदान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है प्लेटो का, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी सुकरात है। तो जो मिस्र नील नदी का वरदान किसने कहा है? तो हेरोडोटस का। किसने कहा? तो हेरोडोटस का है। क्वेश्चन थर्ड, मिस्र के शासक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सम्राट, ऑप्शन बी फराओ, ऑप्शन सी शाह, डी सुल्तान। तो मिस्र के जो शासक था उस समय लोग राजों को हम लोग रखा करते हैं तो फराओ के कची तो फराओ कहते थे। क्या कहते थे? फराओ कहते थे राजा लोग को उस टाइम। ठीक है, पिरामिड का उद्देश्य, पिरामिड किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? पिरामिड हमारे जो कि राजा महाराजा होते थे उनका डेथ हो जाता था, तो उनके लिए हम फराओ के मकबरे का निर्माण करते थे। देखिए, मिस्र की प्राचीन लिपि को क्या कहा जाता है? ब्राही, किलाक्षर, हाइरोग्लिफ और खरोष्टी। तो मिस्र की जो प्राचीन लिपि को क्या कहा जाता है? तो हायरोग्लिफिक्स कहा जाता था। देखिए, मम्मी बनने का उद्देश्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान था, मृत शरीर का संरक्षण था, मनोरंजन था, व्यापार था। तो मम्मी बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो हमारा मृत शरीर होता था उससे हम उनका संरक्षण करते थे। ऑप्शन का जगह बी राइट हो जाएगा। सूर्य देवता का नाम क्या था उस टाइम जब मेसोपोटामिया से कहा था? तो उस टाइम सूर्य देवता को, उस टाइम के लोग रा कहकर सूर्य देवता को नमन करते थे। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ पर्वतों का देश, दो नदियों के बीच की भूमि, रेगिस्तान, द्वीप। तो मेसोपोटामिया का अर्थ है जो कि दो नदियों के बीच की भूमि, जो कि नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी आपका क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और पढ़ना बोला हो जा रहा है। देखिए, मेसोपोटामिया की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो ऐसे मालूम है नील नदी थी। देखा देखो क्वेश्चन दिया है तो गंगा, यमुना, सिंधु, झेलम, ट्रिस्टिन, नील और अजमेलन। देखिए, जो नील और अजमेलन है, नील और अजमेलन, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जो कि सुमेरियन सभ्यता का विकसित कहाँ हुई थी? सुमेरियन सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो हमारे जो मेसोपोटामिया है वहाँ हमारा सुमेरियन सभ्यता क्या होती विकसित हुई थी। किलाक्षर लिपि का विकास किसने किया था? किलाक्षर लिपि का विकास हमारे सुमेरियन ने किया है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए, हम्बुराबी किस नदी का हम्बुराबी किस राज्य का शासक था? तब बेबीलोन का शासक था। हम्बुराबी किस कारण से प्रसिद्ध है? तो मंदिर निर्माण के लिए, विधि संहिता के लिए, व्यापार के लिए। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। विधि संहिता के लिए हम्बुराबी प्रसिद्ध है, जो कि किस राज्य का शासक था? बेबीलोन का शासक था। आपका दोनों में पूछता है, बेबीलोन पूछता है। देखिए, विश्व के सबसे प्राचीन विधि संहिता कौन सी मानी जाती है? कौन सी लिपि मानी जाती है सबसे ज़्यादा? मनुस्मृति, हम्बुराबी संहिता और शास्त्र वेद। जो कि उस समय हमारे जब हमारा मिस्र था उस समय लोग को हम्बुराबी संहिता को विश्व की प्राचीन विधि संहिता को मानी जाती थी। देखिए, चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? चीन हमारे हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसे हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं।
हांग नदी को किस नदी के नाम जाना जाता है? बड़े है ना क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन भी यही है, किस नदी को नहीं जानते? तो पीली नदी के नाम जानी जाती है। कॉन्फ्यूशियस किस देश के थे? कॉन्फ्यूशियस हमारे किस देश के थे? तो हमारे कॉन्फ्यूशियस हमारे चीन देश के थे। चीन किसके थे? चीन देश के थे। कौन? तो कॉन्फ्यूशियस। ये कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? कागज़ का सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ था। चीन की महान दीवारों का निर्माण किस तरह से किया जाता था? तो हमारे जाहिर सी बात है, उस टाइम के लोग तो अपने सुरक्षा के लिए करते थे। ऑप्शन आपका बी का राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फ्रांसीसी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो साइयर्स महान था। ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। साइयर्स महान था, फ्रांसीसी आपका संस्थापक था। देखिए, टेरिस प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो प्रशासनिक सुधार के लिए कहा था। टेरिस आपका प्रथम प्रसिद्ध था। जरथुस्त्र धर्म के प्रवर्तक कौन है? जरथुस्त्र कौन सा प्रवर्तक थे? तो महावीर स्वामी। उचित है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे, वो किसके प्रवर्तक थे? जरथुस्त्र धर्म के प्रवर्तक थे। गौतम बुद्ध हमारे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। देखिए, फ्रांसीसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो चतुर्थी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी राजमार्ग का विकास किसके लिए किया गया था? फ्रांसीसी राजमार्ग रॉयल रोड का विकास किसके लिए किया गया था? तो टेरिस प्रथम के लिए किया गया था। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, ना कि ये। प्रारंभिक विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताओं में कौन सी शामिल है? मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, उपयुक्त सभी आपका राइट होगा। ये आपका टॉप 25 क्वेश्चन हो गया। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपका और 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम लेवल होगा। आपके लिए धन्यवाद।